नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूँ ज्योतिष मार्ग में। बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह सप्तम भाव पर हैं, तो आपके जीवन साथी कैसे होंगे, इसी विषय पर आज चर्चा करते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु, और गुरु यानी कि जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, तो उनका जो प्रकृति है वो भी गुरु की तरह होती है। तो जो आपके जीवन साथी हैं वो भी नेचर में गुरु की तरह होंगे, यानी कि अपने फील्ड के वो मास्टर होंगे, उनको बहुत नॉलेज होगी, पुस्तकें पढ़ने का उनको बहुत शौक होता है, स्कूलिंग लाइफ भी उनकी एक अच्छी रहती है, एजुकेशन उनकी अच्छी रहती है, पढ़ाई में वो बहुत सक्षम होते हैं, अच्छे अंक लेके आते हैं। यहाँ पर गुरु की स्थिति ये भी बताती है कि जो आपके जीवन साथी हैं वो अपने नेचर के अकॉर्डिंग बहुत ईगोस्टिक होते हैं, यानी कि वो जहाँ पर जाते हैं वो अपनी बात रखते हैं। उनकी बात अगर कोई नहीं समझता है या कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो एक उनको ईगो प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से उनको बुरा लग जाता है। इस तरह का इनका नेचर रहता है। लेकिन यहाँ अगर गुरु उच्च के हैं, यानी कि आपके सप्तम भाव पर कर्क राशि के गुरु हैं, यानी कि आपका मकर लगन है, तो ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन साथी बहुत सौम्य होंगे, बहुत विद्वान होंगे, लेकिन उनके जो विद्वान होंगे, उनका जो ज्ञान होगा वो उनके नेचर में नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ एक गुरु उच्च के अगर हो तो होता है। आगे बात करें, उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक एवरेज होता है, औसत कद काठी उनकी होती है, और कलर यानी कि स्किन कलर उनका जो होता है एक येलोइश कॉम्प्लेक्शन उनका होता है। हीमोग्लोबिन इनका ज़्यादातर कम ही रहता है। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर ना हो, तो मंगल की दृष्टि है तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहता है, नहीं तो देखा गया है, जनरली देखा गया है, जब एक एज आ जाती है, यानी कि वयस्क आयु उनकी हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन को इनको प्रॉब्लम रहती है। आगे बात करें इनके कार्य क्षेत्र की, तो गुरु यानी कि जो ज्ञान देते हैं, तो इनका जो कार्य क्षेत्र होता है ज्ञान देने का होता है और बोलने का होता है। तो इस क्षेत्र में जितने भी कार्य क्षेत्र आ जाते हैं, यानी कि अध्यापन, शिक्षण, प्राचार्य, ये सब गुरु के कार्य क्षेत्र होते हैं। तो आपके जीवन साथी इस क्षेत्र में हो सकते हैं, या फिर संपादक वो हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, न्यूज़ एंकर वो हो सकते हैं, किसी धार्मिक कार्य से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि गुरु धर्म से भी जोड़ता है। वो धर्म के प्रति प्रचारक हो सकते हैं, कथावाचक हो सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, स्पीच देने वाले हो सकते हैं, जो आजकल चल भी रहा है ट्रेंड कि यूट्यूब पे आप देखते होंगे बहुत अच्छी स्पीच देते हैं लोग। तो कहीं ना कहीं उनका गुरु प्रधान होता है, गुरु प्रधान व्यक्ति ऐसे होते हैं। तो इस तरह का इनका कार्यक्षेत्र रहता है। हम बात करें कि विवाह के संदर्भ में किस तरह की शुभ और अशुभ स्थिति गुरु को लेकर बनती है। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें स्त्री जातकों की विशेष, तो स्त्री जातकों के लिए गुरु पति का कारक माना जाता है। तो स्त्री जातकों की कुंडली में यदि सप्तम भाव पर बृहस्पति हैं, तो बहुत अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। उनको एक्सपेक्टेड हस्बैंड मिलता है, जैसा वो चाहते हैं वैसा मिलता है। बस यहाँ पर एक मकर राशि के बृहस्पति ना हो तो, यानी कि कर्क लगन वाली स्त्री जातकों की कुंडली में यदि बृहस्पति सप्तम भाव पर है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है कि वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम पर आते हैं तो संतान संबंधित या फिर किसी और रीजन की वजह से विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यदि पुरुष जातकों की कुंडली में सप्तम भाव पर बृहस्पति है और गुरु और राहु साथ में आ गए और ड्यूअल साइन में आ गए, यानी कि 3, 6, 9, 12 राशि में यदि गुरु और राहु साथ में है, गुरु यदि राहु के साथ भी ना हो, अकेले हो, इन राशियों में हो और राहु की दृष्टि हो, तो भी ये समस्या होती है कि पहला विवाह या पहला रिश्ता टूट जाता है, दूसरा विवाह होने का योग बनता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे बचने का एक उपाय यही है कि आप विवाह होने से पहले पूरी तरह कुंडली मिलाएं, वो अपने लाइफ पार्टनर अपना देखें जिसकी सप्तम भाव पर शुभ स्थिति हो, कोई विवाह विच्छेदन का, सेपरेशन का योग ना हो। इसके अलावा एक मंत्र है, पौराणिक मंत्र, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन उससे पहले जो गुरु के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की वो हानि करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। उसके लिए एक सूत्र बताया जाता है, वो ये सूत्र है कि जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा। यहाँ जीव का अर्थ यानी कि गुरु। तो जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीवा,
स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि। अर्थात गुरु यदि शनि की राशि में है तो स्थान की हानि करेंगे, किंतु इसका उल्टा शनि यदि गुरु की राशि में है तो उस स्थान की वृद्धि करते हैं, उस स्थान से रिलेटेड लाभ देते हैं, एडवांटेजेस देते हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि गुरु सिर्फ शनि की राशि में ही स्थान हानि करते हैं और गुरु नीच के भी शनि की राशि में होते हैं। तो ये बात तो हुई गुरु की। आगे बात करें गुरु के पौराणिक मंत्र की, जिस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए यदि विवाह संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही है, विवाह होने में या विवाह के उपरांत आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, तो आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कम से कम 11 बार, मैक्सिमम 101 बार आपको जाप करना है बृहस्पतिवार को, और भगवान शिव को येलो फ्लावर्स, पीले पुष्प अर्पित करने के बाद ये कार्य करना है। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप लोगों ने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे सप्तम भाव पर शुक्र की स्थिति को लेकर। धन्यवाद।